ओम शांति। 19 जून 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 6 अप्रैल 1991 की। मुरली का सार है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्मातीत अर्थात कर्म तो हमने करना ही है, लेकिन कर्म के बंधन में हम नहीं आए, बंधन स्पर्श भी ना कर पाए हमें, उसे बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। हर कर्म करते हुए भी और कर्म करने के बाद विशेष बाबा कहते ये फीलिंग आनी चाहिए, मुझ आत्मा ने कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म किया या मुझ आत्मा ने कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराया। तो बाबा कहते ये है न्यारापन। ना कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। बाबा कहते कर्म करने के बाद उसका जो फल मिलता है, चाहे वो नाम मान शान के रूप में मिले, तारीफ के रूप में मिले, सफलता के रूप में मिले, लेकिन बाबा कहते उस फल को भी यहीं पर स्वीकार नहीं करना, ग्रहण नहीं करना। ऐसा अनुभव हो, हाँ मैंने नहीं किया, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरे द्वारा कराया गया है। इतना न्यारापन बाबा कहते अनुभव होता रहना चाहिए। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसा फील होता है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या इतना न्यारापन अनुभव होता है, फील होता है कि हर कर्म के बाद उस कर्म का फल भी हम यहाँ ग्रहण ना करें और ये अनुभव हो कि जैसे मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन मेरे द्वारा किसी ने कर्म कराया है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, महारथी आत्माएं स्पष्ट होती जा रही है, उनका पुरुषार्थ देखने में आ रहा है, उनकी स्थिति देखने में आती है, उनका न्यारापन देखने में आता है, जैसा हम सब ने अपनी दादियों में देखा। तो बाबा कहते कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वे करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं। बाबा कहते ये स्टेज है कर्मातीत स्टेज। कर्म करेंगे, लेकिन हमारे कर्म करने में और साधारण आत्माओं के कर्म करने में अंतर हो, हमारी स्थिति और उनकी स्थिति में अंतर हो, और वो अंतर स्पष्ट दूसरे को नज़र आए। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना यहाँ। तो अपने हम कर्मों को चेक करें, कितना न्यारापन आया है कर्मों में। हल्कापन रहेगा, कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है। ऐसी स्थिति है, भाव कहते ऐसी स्थिति है
कर्म का जो फल मिला, कर्म का जो रिजल्ट है वो मेरे मन को खींच ले। अच्छा फल मिल गया तो बहुत खुश हो गए, कुछ अगर असफलता मिल गई या थोड़ा विघ्न आ गया तो एकदम स्थिति नीचे आ जाए। तो ये है कर्म का बंधन। लेकिन रिजल्ट कुछ भी हो, मेरी स्थिति एक रस बनी रहे। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। जो कर्मातीत स्थिति के नज़दीक पहुंची हुई आत्माएं होंगी, बाबा कहते हैं उनके कारोबार, उनका कर्म वृद्धि को प्राप्त, सेवा वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी, लेकिन उतना ही उनमें हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। ये नहीं कर्म का बोझ अनुभव हो, नहीं, उतना ही हल्कापन। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तो हल्केपन में है आत्मा, लाइट स्थिति है, उड़ती कला की स्थिति है। उसकी निशानियां बाबा सुना रहे हैं कि उस आत्मा का मन, बुद्धि और संस्कार भी हल्का होगा। मन भी एकदम हल्का, संकल्पों की ट्रैफिक नहीं होगी, हल्की स्थिति अनुभव होगी। बुद्धि भी निर्णय शक्ति यूज़ करेगी, निर्णय करेगी, लेकिन निर्णय करने पर भी हल्कापन, और कोई भी रावण का दिया हुआ संस्कार अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। किसी भी संस्कार के वशीभूत वो आत्मा नहीं होगी। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, ये मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं, तीनों में लाइट अर्थात हल्कापन अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे, न्यारे और प्यारे। तो बाबा कहते इतना उनके संस्कारों में परिवर्तन आ जाएगा। मन, बुद्धि शांत होगा, शीतल होगा जैसे बाबा का। तो बाप समान वो आत्माएं होंगी और प्रत्यक्ष दूसरों को वो सब बदलाव, वो सब हल्कापन अनुभव होगा। तो बाबा कहते दूसरी आत्माओं के भी दिल से और मुख से निकलेगा, ये तो बाप समान आत्माएं हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। तो कितना बड़ा अंतर है स्थिति में। बाबा कहते जितना ही बाहर हलचल होगी, ऐसी जो कर्मातीत अवस्था वाली आत्माएं होंगी, वो उतना ही अंदर में अचल, अडोल और हल्कापन अनुभव करेंगे। वायुमंडल को तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हम ये दृढ़ संकल्प करें, मुझे हल्का रहना है, मुझे अपने मन को भारी नहीं करना है, मुझे अपनी स्थिति को भारी नहीं करना है, क्योंकि मेरी स्थिति का प्रभाव मेरे कर्म पर भी पड़ता है।
वायुमंडल पर भी पड़ता है। तो बाबा कहते पहले से ही भारी वायुमंडल है बाहर दुनिया का, और हम जो उद्धार मूर्त आधार मूर्त है, यदि हम भी भारीपन के वाइब्रेशन देंगे तो फिर हल्का कौन करेगा इस सृष्टि को। तो इसलिए आज ये दृढ़ संकल्प करें कि सदा हल्के रहेंगे। तो जो कुछ भी करते हो सुनते हो तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। जो ये विनाश का कार्य या परिवर्तन का कार्य चल रहा है, बाबा कहते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, और जो ऐसी शक्तिशाली आत्माएं होंगी उनके ऊपर आता भी नहीं है, बल्कि उनका हल्केपन का शांति का प्रभाव वायुमंडल पर वातावरण पर पड़ता है। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा, तो आज बाबा ने इस मुरली में हमें पक्का कराया कि हमें सदा हल्के रहना है, अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। उसकी निशानी ही बाबा ने कहा कि मन बुद्धि और संस्कार से भी हल्की रहेगी वो आत्मा। उनके कर्म, उनके संकल्प, उनके संस्कार इतने श्रेष्ठ होंगे कि अन्य आत्माओं को भी अनुभव होगा, और उनके दिल से मुख से निकलेगा, जैसे बाप न्यारे और प्यारे हैं वैसे बच्चे भी न्यारे और प्यारे हैं। दूसरी अव्यक्त मुरली है, रिवाइज मुरली है 10 अप्रैल 1991 की। मुरली का सार है, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं। तो बाबा कितना बड़ा टाइटल, कितना बड़ा वरदान हम बच्चों को दे रहे हैं। ब्राह्मण हुए तो समझो मालिक बन गए। शिव बाबा से संबंध जुड़ गया, परमात्मा हमारे पिता और हम उनके मालिक बच्चे हैं। इस समय सर्व कर्म इंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो, अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। तो बाबा कहते हैं डबल नशा है आप बच्चों को। एक, मैं कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ, और दूसरा मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, बालक हूँ। तो बाबा कहते हैं जिन्हें ये डबल नशा है उनकी निशानी क्या है? सदा खुश रहते हैं, रूहानी खुशी में रहेंगे। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, सदा अपने को समझते हैं ऐसा कि मैं विश्व की सबसे खुश नसीब आत्मा हूँ? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब, खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। कितना हमारा खुशी का पारावार चढ़ा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं आपको देखकर अनेक आत्माएं खुश हो जाएं। ऐसे श्रेष्ठ नसीब वाले हम बच्चे हैं, जहाँ जाएंगे खुशी के वाइब्रेशन फैलाएंगे। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है? ऐसे विश्व की खुश नसीब आत्मा बाबा पूछ रहे हैं, बन गए हो या अभी बन रहे हो? ऐसा तो नहीं हम भी कभी कभी उदास, कभी कभी खुश,
बाबा सदा शब्द को अंडरलाइन करा रहे, सदा खुश रहने वाले, और ऐसी खुशी जो हमें देखकर अनेक आत्माएं भी खुश हो जाएं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। ऐसे ब्राह्मण होना है, ऐसे ब्राह्मण हम अपने को चेक करें, खुशी में रहने वाले, खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी के झूले में झूलने वाले। सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का डेफिनेशन अगर कहें तो खुशी में रहने वाले, तो खुशी नहीं तो समझो ब्राह्मण नहीं, शूद्र बन गए, क्योंकि दुनिया में ही आज दुख लगा पड़ा है। तो इसलिए यदि हम दुखी हैं, अपसेट हैं, उदास हैं, भारी हैं, तो फिर बाबा हमें ब्राह्मण की कैटेगरी में भी नहीं गिनते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना ही खुशी वाला जीवन। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुश रहना ही जीना है। उदास हुए समझो बाबा कहते मर गए ब्राह्मण जीवन से। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया? पूछ रहे हैं बाबा, चार्ट ले रहे हैं, हिसाब ले रहे हैं। ये स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। जब हम किसी आत्मा के काम आते हैं, उसको ज़रूरत है, चाहे वो हमारे मनसा के लेवल से हो, वाचा के लेवल से हो या कर्मणा के लेवल से हो, लेकिन किसी के भी हम सहयोगी बनते हैं तो बाबा कहते जैसे पुण्य कर्म जमा करते हैं। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्म दुआओं आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस रीति आप अपने आप को चेक कर सकते हो। हमें कितना हल्कापन लगता है, कितना ये लगता है कि मुझे सर्व की दुआएं, बाप दादा की दुआएं प्राप्त होती हैं। दुआएं प्राप्त होना माना एक हल्कापन रहता है। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती हैं, क्योंकि वे भरपूर बादशाह हैं। तो कोई अपमान करे, कोई मान दे, कोई भी उनको अभिमान नहीं होगा। एक सम स्थिति, एक रस स्थिति रहेगी, क्योंकि बाबा कहते अंदर से भरपूर है, बादशाह आत्मा है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। तो पुण्य की शक्ति जिन आत्माओं के पास है, बाबा कहते हैं उनका हर संकल्प, हर समय और हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं,
कितना हल्कापन रहता है, कितना औरों की दुआएं प्राप्त हैं, कितना परमात्म दुआओं में पल रहे हैं और कितना मुझे व्यर्थ से मुक्ति है। ये सब निशानियाँ बाबा ने बताई पुण्य आत्मा की। कितना हम अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह होकर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब पॉइंट्स को, इन सब स्थितियों को यदि मैं अपने में चेक करता हूँ तो मुझे ये समझ में आ सकता है मैं कितनी पुण्य आत्मा बनी हूँ या कितना पुण्य का खाता मेरा जमा है। तो बाबा कहते अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना। है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है कि सब नंबर 1 है, नंबरवार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? बाबा पूछते कारण क्या उसका, क्यों सब नंबर 1 बच्चे नहीं हैं? पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई एक, फिर भी नंबरवार है क्यों? एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनने का है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो, वे हैं सुख दो और सुख लो, दुख ना दो ना दुख लो। ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ। बाबा कहते दुख देते नहीं हैं, लेकिन बच्चे दुख लेते हैं। जबकि स्लोगन क्या है? ना दुख दो ना दुख लो। तो दिया नहीं है दुख, इस बात की तो अटेंशन है, लेकिन बाबा कहते दुख लेते हैं तो उसका कारण दूसरों को बताते, उसने ऐसा किया ना तो मैं दुखी हुआ। तो बाबा कहते इसने ये कहा इसलिए ये हुआ। ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, लेकिन जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाबा कहते कोई दुख देता है, आप लेते क्यों हो? किसने कहा कि दुख लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से, तो ना दुख दो ना दुख लो। तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। गलानी को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, गलानी की दृष्टि से नहीं। वे गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ। हाँ, बाबा कहते तब बनेंगे पुण्य आत्मा। लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति है। कोई हमें कुछ कहे और हमें उसकी फीलिंग नहीं आए, लेकिन जब एक बार ये स्थिति बन जाए फिर तो बाबा कहते कैसे हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे, उड़ती कला का अनुभव करेंगे, हर आत्मा के प्रति रहम का भाव होगा, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। गाली देने वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज़ नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो?
दुख है ना, बाबा कहते हैं अच्छी चीज़ थोड़ी है, जब दुखी हो जाते हैं तो अच्छा थोड़ी लगता है। अब जब अच्छी चीज़ नहीं है तो बाबा कहते क्यों जमा करते हो अपने पास। जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ तो किचड़े से क्या निकलेगा, पाप के अंश रूपी जर्म्स निकलेंगे। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रू रिहान तो सभी करते ना, एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। बाबा कहते ये बच्चे सब ऑलमोस्ट सभी बच्चे ये रू रिहान करते, बाबा चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता है, जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, ये कौन बोलता है। और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करने नहीं चाहते, वे ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। क्योंकि होना नहीं चाहिए था, माना रियलाइज़ हो रहा है कि ये बाबा की श्रीमत नहीं थी, लेकिन मेरे से अवज्ञा हो गई। बाबा कहते इसको तपस्वी थोड़ी कहेंगे। तपस्वी माना अपने पर फुल कंट्रोल, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो ना हो, उससे ना वो करे, इतनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हो, तब बाबा कहते कहेंगे तपस्वी पुण्य आत्मा। बाप दादा के पास रोज़ बच्चों की अनेक ऐसी कहानियाँ आती हैं, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियाँ करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती हैं, कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियाँ बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। जबकि भक्ति मार्ग में भी टुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प ज़रूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा हर आत्मा की दुआएं मुझे प्राप्त हो, तब बनेंगे पुण्य आत्मा। बाबा होमवर्क दे रहे हैं, मुझे ऐसा करना है। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले, इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर, निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट तक सहज पहुंचती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या फिर गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ़ हुई, बारिश ने भी स्वागत किया, प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना, ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना, 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना,
इतना बड़ा हॉल जो बनाया है तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना, हॉल को सफल किया ना, किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई। लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। दादियों से मुलाकात। बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की है, इसके लिए शुक्रिया क्या करें। लेकिन खाता बहुत जमा हुआ है, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुना से भी ज़्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वे भी हो जाएगी, होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। छोटी माला अच्छी तैयार है, इसी माला के कारण ही सफलता सहज है और सफलता सदा माला के मनकों के गले में पिरोई हुई है। छोटी माला अर्थात अष्ट रत्नों की माला। बाबा कहते वो माला तो तैयार है, दाने का दाने से मिलन है, माना संस्कार मिलन की रास हो चुकी। लेकिन जो बड़ी माला है वहाँ अभी संस्कारों का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसलिए दाना दाने से मिलता नहीं, थोड़ा गैप है। लेकिन बाबा कहते वो भी माला तैयार हो जाएगी। तो छोटी माला अच्छी तैयार है, इसी माला के कारण ही सफलता सहज है और सफलता सदा माला के मनकों के गले में पिरोई हुई है। विजयी का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश है, पदम गुना मुबारक है। निमित्त तो आप है ना, बाप तो करावनहार है। करने वाला कौन है? करने के लिए निमित्त आप हो, बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्राप्ति की रीति भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। अच्छा, आज का वरदान है, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है
तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। तो मास का तीसरा रविवार इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, इसके लिए एक ही संकल्प में हम सभी ब्राह्मणों को बैठकर योग करना है, सकाश देना है प्रकृति को और सर्व आत्माओं को। 6:30 से 7:30 बजे तक हम विशेष अटेंशन देकर अपनी आकारी फरिश्ते स्वरूप स्थिति में स्थित होकर प्रकृति और आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।